नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़े ही महत्वपूर्ण न्यूज़ की चर्चा करने वाले हैं जो सुप्रीम कोर्ट से जुड़ता है। एक सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ खास दिशा निर्देश दिए हैं। उसी दिशा निर्देश की चर्चा करने वाले हैं। मामला क्या था? तो मामला था पत्नी को घर खर्च का हिसाब देने के लिए कहना क्या अपराध है। और इसी से जुड़ा हुआ एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। तो इसी मुद्दे की हम चर्चा करने वाले हैं। और ये जो मुद्दा है ये बड़ा ही ज्वलंत है। कई सारे जो मामले हैं ऐसे मामले सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या निचले कोर्ट में जाते रहते हैं, जिस कारण से अभी हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जो निर्देश है ये एक मील का पत्थर ऐसे बहुत सारे मामलों के संदर्भ में हो सकता है। तो आज अपने एपिसोड में यही हम देखने वाले हैं कि पत्नी को घर के खर्चे के हिसाब को देने के लिए कहना क्या अपराध है या फिर अपराध नहीं है। इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है तो इसी की हम चर्चा करने वाले हैं। न्यूज़ वही है कि पत्नी को घर के खर्चे का हिसाब देने के लिए कहना क्या अपराध है या फिर नहीं है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद के संदर्भ में एक उसी से जुड़ा हुआ जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में गया था और जहां पर इस मामले की सुनवाई की गई। और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पति अपनी पत्नी से घर के खर्चों के हिसाब रखने के लिए एक्सेल शीट बनाने को कहता है तो मात्र इसी आधार पर इसे क्रूरता नहीं कहा जा सकता, क्रूरता नहीं माना जा सकता, न ही आपराधिक कार्रवाई शुरू की जा सकती है। तो यही मसला था और यही मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अगर थोड़ा सा हम मामले की बात करें कि आखिर ये मामला था क्या, अगर मामले की हम बात करते हैं कि मामला है क्या, तो देखिए यहाँ पर एक पत्नी है एक पति है और दोनों के बीच में देखें तो एक मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। मामला क्या था? तो मामला आपराधिक क्रूरता का मामला था। ये जो मामला आया था यहाँ पर ये आपराधिक क्रूरता का मामला कहाँ गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ था। ये महिला के तरफ से यानी पत्नी की तरफ से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था और महिला ने कई सारे गंभीर आरोप अपने पति के ऊपर लगाए थे। पति ने पत्नी को घर के सभी खर्चों के हिसाब रखने के लिए एक्सेल शीट में विवरण दर्ज करने के लिए कहा है और वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखने के लिए मजबूर किया है। इस तरह की जो बात है, आरोप है, वो पत्नी के द्वारा पति के ऊपर लगाया गया था। पत्नी का ये भी दावा किया गया था कि इससे क्या हो रहा है कि व्यवहारिक स्तर पे एक मानसिक जो उत्पीड़न है वो पति के द्वारा पत्नी का किया जा रहा है। और ये पूरा जो मामला है ये मानसिक क्रूरता का या मानसिक एक तरह से प्रताड़ना का, उत्पीड़न का मामला आता है और इसी कारण से ये मामला सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पर दायर किया गया था। इस पूरे मसले में अगर हम पति की बात करें तो पति के जो भी वकील थे उन्होंने दलील दी कि एफआईआर में जो भी एक तरह से आरोप लगाए गए हैं वो सामान्य है, बहुत ही क्लैरिटी उसमें नहीं है और बिना किसी ठोस विवरण के ये आरोप लगाए गए हैं। और इस कारण से देखें तो यहाँ पर जो पति है, पति के वकील ने ये बात कही थी कि कानून का दुरुपयोग करते हुए जो यहाँ पर बातें कही गई थी पत्नी की तरफ से कि ठीक है इस तरह का जो भी पति के द्वारा कृत्य किया गया ये क्या है, ये व्यवहारिक स्तर पे मानसिक उत्पीड़न का मामला है या फिर क्रूरता की श्रेणी में आता है। तो इस तरह के जो भी आरोप लगाए गए हैं इनके संदर्भ में यहाँ पर ये कहा गया था कि कानून का दुरुपयोग किया गया है। और इसी की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हुई थी। न्यायमूर्ति बीबी जो नागरत्ना है, न्यायमूर्ति आर जो महादेवन है, उनकी खंडपीठ ने इस पूरे मसले की यहाँ पर सुनवाई की थी। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की जो महत्वपूर्ण गाइडलाइंस इस पूरे मसले के संदर्भ में आई है तो घरेलू विवाद और क्रूरता में अंतर करने की बात यहाँ पर इस खंडपीठ ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने कही है। क्या कहा है? तो शादीशुदा जीवन में होने वाले जो रोज़मर्रा की असहमतियां हैं, जो एक तरह से तालमेल नहीं है या फिर जो भी बहसें हैं, व्यवहार या अपने आप में जो भी आपराधिक क्रूरता की जो बात कही गई है ये आपराधिक क्रूरता नहीं हो सकता, ये बात यहाँ पर खंडपीठ ने कही है। और ये भी कहा है कि हर वैवाहिक असंतोष को आईपीसी या फिर आपराधिक कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता। तो ये बात यहाँ पर स्पष्ट तौर पे कही गई है। और जो एक्सेल शीट की बात कही गई थी इसको भी यहाँ पर खंडपीठ ने कहा कि ये क्रूरता जैसी कोई बात नहीं है। बेंच ने ये भी कहा कि यदि ये आरोप मान भी लिया जाए कि पति ने पत्नी से खर्चों के लिए एक्सेल शीट बनवाई तब भी इससे न कोई महिला को शारीरिक चोट पहुंचाई गई है पति के द्वारा, न कोई ठोस मानसिक आघात दिया गया है, न कोई गंभीर उत्पीड़न किया गया है और इसीलिए इसे कानून
के रूप से देखें तो क्रूरता नहीं माना जा सकता। ये बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ के द्वारा कही गई है। वित्तीय नियंत्रण और भारतीय जो सामाजिक वास्तविकता है उसकी अगर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सामाजिक एक आधार पर एक टिप्पणी भी दी कि ये भारतीय समाज की सच्चाई हो सकती है कि घरों में जो पुरुष है वो अक्सर वित्तीय मामलों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों के होने के बावजूद ये अपने आप में क्या है, आपराधिक कृत्य नहीं हो सकता। इसका उद्देश्य अपराध करना नहीं हो सकता और आपराधिक जो भी इस तरह के कानून हैं इनके दुरुपयोग पर भी एक कड़ा जो संदेश है, जो टिप्पणी है वो दी गई है। अदालत ने पूरी तरह से क्लियर किया कि आपराधिक जो कानून है उनका जो उपयोग है वो व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने या किसी भी व्यक्ति के ऊपर, चाहे वो पति पत्नी का मामला हो, परिवार के किसी सदस्य का मामला हो, या इस तरह के किसी भी मामले में दबाव बनाने या फिर हथियार के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। ये टिप्पणी विशेष रूप से देखें तो धारा जो 498A है और जो भी वैवाहिक अपराध है उनमें आपराधिक कानून के दुरुपयोग को रोकने के संदर्भ में भी क्या है, महत्वपूर्ण मानी जा सकती है। यहाँ पर जो आईपीसी की धारा 498A है वो क्या कहती है, तो पति और उसके जो भी रिश्तेदार हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनके द्वारा विवाहित महिला के साथ दहेज या किसी भी रूप में की गई जो क्रूरता है वो दंडनीय अपराध हो जाती है। और इसी का कहीं ना कहीं आधार बनाते हुए, इसी कानून का उपयोग करते हुए महिला ने यानी पत्नी ने अपने पति के ऊपर जो एफआईआर है, जो कोर्ट में मामला है वो पहुंचाया था। और ओवरऑल कहें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसकी राय यही आई है कि जो एफआईआर है, एफआईआर के मात्र अवलोकन से ये स्पष्ट हो जाता है कि उत्पीड़न से जुड़ी हुई किसी भी निश्चित तारीख, किसी भी विशेष घटना या ठोस प्रमाण का जो उल्लेख है, जो दस्तावेज है वो प्रस्तुत नहीं किया गया। और इसी के संदर्भ में देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जो निष्कर्ष है वो इसमें आया है और शिकायतकर्ता यानी महिला के द्वारा, पत्नी के द्वारा लगाए गए जो भी आरोप हैं उनके संदर्भ में विवाह की रोज़मर्रा की छोटी मोटी बातों को दर्शा रहा है। इसी को मान लिया है कोर्ट ने और इन्हें किसी भी प्रकार की जो क्रूरता की श्रेणी है उसमें नहीं रखा जा सकता है, इस तरह की बात बेंच ने कही है। और इस आधार पर सीधे कहा गया कि इस आधार पर जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही जा रही है, ये एफआईआर क्या की जाती है, ये रद्द की जाती है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी अदालत है उसके जो भी दिशा निर्देश हैं वो अब अहम हो जाते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो लोअर कोर्ट्स हैं उनके लिए भी कुछ खास जो अहम हिदायतें हैं वो भी क्या की हैं, वो भी दी हैं, जिसमें ये कहा गया कि वैवाहिक मामलों में जो भी इस तरह के मामले आते हैं उसमें अतिरिक्त सावधानी बरतने की बात है। किसके मामले में, तो जो भी वैवाहिक मामले हैं उस तरह के वैवाहिक मामले अगर लोअर कोर्ट में आते हैं तो इस तरह के मामले में क्या होना चाहिए, कोर्ट को अतिरिक्त जो सावधानी है वो बरतने की ज़रूरत है, ताकि ये जो मामले हैं ये आगे ना बढ़े या इन तरह के जो भी मामले हैं इसमें किसी भी कानून का दुरुपयोग ना हो। और ऐसे मामले में जो एफआईआर आसानी से दर्ज कर ली जाती है तो एफआईआर जल्दबाजी में स्वीकार करने के बजाय जो भी आरोप लगाए जाए तो उन आरोपों की गहन और विवेकपूर्ण जो जाँच है वो की जानी चाहिए। दूसरी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि दूसरी बात यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई कि व्यवहारिक और जो वास्तविकता है उसका विशेष तौर पे ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि जो व्यवहारिकता है और उसके अलावा देखेंगे कि जो रियलिटी है यानी जो वास्तविकता है, इनके बीच में जो एक्चुअल स्थिति है उस पर विशेष विचार होना चाहिए, क्योंकि जो अदालतें हैं उन सभी अदालतों को ये समझना ही होगा कि शादीशुदा जीवन में जो मतभेद हैं, जो आपस में एक तालमेल नहीं बैठने की बात है या असहमति की बात है, किसी भी मामले में नियंत्रण करने की कोशिश जैसी जो भी स्थिति है, ये क्या है, ये कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है, ये क्या है, एक सामान्य मामला है। और इस आधार पर जो भी स्थितियां होती हैं उन्हें आपराधिक रंग दे देना एक सामान्य बात नहीं है और ये न्याय के लिए कहीं ना कहीं देखें तो एक विफलता माना जा सकता है। तो इस तरह की बात सीधे अदालत ने बाकी जो कोर्ट्स हैं उनके संदर्भ में दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये पूरा मामला था जिसके बारे में हमने चर्चा की। अब इसी चर्चा पर आधारित एक प्रश्न देख लेते हैं। पति या उसके जो भी रिश्तेदार हैं उनके द्वारा जो भी विवाहित महिला है उसके साथ क्रूरता से संबंधित जो अपराध है वो आईपीसी की किस धारा में देखा जा सकता है? धारा 340B, धारा 498A, धारा 376 या फिर धारा 312। तो इसमें से किस धारा से संबंधित है वो आपको सही विकल्प चुनना है और हमें कमेंट के माध्यम से प्रेषित करना है। तो आज के एपिसोड में हमने यही जो मसला था जो सुप्रीम कोर्ट में गया था
कि किसी भी महिला के संदर्भ में उससे जुड़े हुए जो भी कहा गया कि जो खर्च हैं, खर्च का जो विवरण है वो मांगना क्या अपराध है या फिर अपराध नहीं है। इस पूरे मसले की हमने चर्चा की कि पत्नी को घर के खर्च का हिसाब देने के लिए कहना क्या अपराध हो जाता है, तो ये पूरा मामला है क्या, इसके बारे में जो भी सुप्रीम कोर्ट के खंडपीठ ने जो गाइडलाइंस दी हैं उन पर भी हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।